नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड सरकार ने मांगे 4,440 करोड़, 360 हाई स्कूल प्लस 2 में अपग्रेड करने का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा। राज्य सरकार ने झारखंड के 360 हाई स्कूलों को प्लस 2 स्तर पर अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से 3600 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा। योजना के तहत हर जिले में 15 हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट स्कूल में बदला जाएगा। प्रत्येक स्कूल पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर लैब, पुस्तकालय, शौचालय और अतिरिक्त कक्षाएं विकसित की जाएंगी। रामदास सोरेन ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद डिग्री और अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है, जिससे छात्रों को दिक्कत हो रही है। सालाना 5 लाख से अधिक छात्र मैट्रिक पास करते हैं। ऐसे में प्लस 2 स्कूलों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए कुल 4,440 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र से मांगी गई है। गिरिडीह में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 5 गिरफ्तार, दर्जनों बोतलें जब्त। गिरिडीह जिले के खोड़ी महुआ अनुमंडल में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन के नेतृत्व में राजधनवार थाना क्षेत्र और घोड़थंबा ओपी अंतर्गत ढाबों और लाइन होटलों में छापेमारी की गई। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब और बियर की दर्जनों बोतलें जब्त की गई। ढाबा और होटल संचालक समेत कुल 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि क्षेत्र में मिल रही लगातार शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह अभियान चलाया गया। छापेमारी में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस बल की टीम शामिल रही। पकड़े गए आरोपियों पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की सख्ती में अवैध कारोबारियों में हड़कंप है, जबकि स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की है। पूर्वी सिंहभूम की 28 बेटियों को मिलेगा इसरो जाने का मौका, डीसी कर्ण सत्यार्थी की पहल रंग लाई। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की पहल से जमशेदपुर की 28 छात्राओं को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दौरे का दुर्लभ अवसर मिलेगा। ये छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों के कस्तूरबा गांधी और अर्जुन बेरा आवासीय विद्यालयों से हैं। चयन प्रक्रिया के तहत लिखित प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 30 छात्राएं चुनी गई। इनमें से 2 छात्राएं पारिवारिक कारणों से नहीं जा रही है। ऐसे में अब 28 छात्राएं 10 अगस्त को इसरो भ्रमण पर जाएंगी। इस यात्रा के दौरान छात्राएं विज्ञान, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान को करीब से जानेंगी। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के उद्देश्य से की गई है। इससे पहले उन्होंने इसी मॉडल को गुमला में सफलतापूर्वक लागू किया था। जिला प्रशासन इस यात्रा के लिए विशेष तैयारियों में जुटा है। इस अनूठी पहल ने छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है और उनके सपनों को नई उड़ान दी है। अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ी शमा परवीन गिरफ्तार, कोडरमा की रहने वाली है 28 वर्षीय महिला। गुजरात एटीएस ने 29 जुलाई को बेंगलुरु के हेबल इलाके से 28 वर्षीय शमा परवीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार शमा परवीन अलकायदा से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। मूल रूप से वह झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी कलैया स्थित असनाबाद की रहने वाली है। शमा के चचेरे भाई समीर अहमद ने बताया कि पिता शमशुल हक की 2019 में मृत्यु के बाद पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था। शमा 2 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी है। उसके दोनों भाई आजम और शमशेर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि एक बहन कृषि वैज्ञानिक के रूप में कोलकाता में कार्यरत है। शमा की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सीडी गर्ल्स स्कूल में हुई थी और वह पढ़ाई में तेज तथा शांत स्वभाव की रही है। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार शमा के घर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां शमा से पूछताछ कर रही है। मधुपुर रेलवे स्टेशन बाइक चोरी कांड का खुलासा, 2 गिरफ्तार, 14 बाइक बरामद। मधुपुर रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 20 जुलाई को दर्ज मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 29 जुलाई को स्टेशन परिसर में एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसकी पहचान 28 वर्षीय सुनील ठाकुर के रूप में हुई। वह धनबाद जिले के मनियाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चड़कखुर्द गांव का निवासी है। पूछताछ में सुनील ठाकुर ने मधुपुर स्टेशन के अलावा 11 जुलाई को धनबाद रेलवे स्टेशन से बाइक चोरी की बात भी कबूल की। साथ ही उसने धनबाद और गिरिडीह के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 13 बाइक चोरी करने की बात स्वीकारी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रेल धनबाद के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने गिरिडीह के पुरानी
पटरिया गांव में चोरी की बाइक बरामद की है और वहीं से 21 वर्षीय रोहित यादव को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 14 बाइक बरामद की जा चुकी है। पीएम किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त को होगी जारी। पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे ट्रांसफर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी की जाएगी। इसकी जानकारी पीएम किसान के आधिकारिक एक्स अकाउंट से दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस किस्त को जारी करेंगे। इससे पहले 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। तब 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। योजना की शुरुआत 2019 में छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से की गई थी। 2 अगस्त को जारी होने वाली 20वीं किस्त का करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।